सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। संज्ञा प्रकरण से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो के अंतर्गत हम व्याकरण परिचय, संस्कृत में वर्ण विचार इत्यादि विषयों को पढ़ चुके हैं। आज का ये जो वीडियो है संज्ञा प्रकरण से संबंधित, इसमें हम महत्वपूर्ण संज्ञाओं के विषय में अध्ययन करेंगे कि इत संज्ञा क्या, संयोग, संहिता, सवर्ण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, पद, ये क्या संज्ञाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त उच्चारण स्थान क्या है, कितने हैं, प्रयत्न क्या है, कितने हैं, ये सारे जो विषय हैं ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वस्तुतः ये जो क्लास है ये सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के जो आगामी एग्जाम हैं उनके लिए रिवीजन कक्षाएं हैं। वैसे तो संस्कृत की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं भारतवर्ष में होती हैं लगभग सभी में व्याकरण सम्मिलित होता है, और व्याकरण जहां पर सम्मिलित होता है वहां पर प्रथम टॉपिक जो होता है वो संज्ञाओं का ही होता है। इसलिए अगर आप किसी और भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी समान रूप से उपयोगी है। सेकेंड ग्रेड से संबंधित हम पूर्व में चैनल पर संपूर्ण पाठ्यक्रम एक एक शीर्षक के अनुसार पढ़ चुके हैं, तो उससे संबंधित कक्षाएं पहले ही चैनल पर उपलब्ध हैं। लगभग एक साल पहले ही हमने अध्ययन प्रारंभ कर दिया था सेकेंड ग्रेड के लिए। तो वो सारी जो कक्षाएं हैं वो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड नाम की एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उससे आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्याकरण प्रश्नोत्तरी और साहित्य प्रश्नोत्तरी में भी हम 500, 600, 600 प्रश्न दोनों में देख चुके हैं, तो इनसे संबंधित कक्षाएं आपको प्रश्नोत्तरी की प्लेलिस्ट से मिलेंगी। इसके अतिरिक्त बहुत सारी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है जिनका की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहां से भी आप प्लेलिस्ट में जाकर अपने काम से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले अगर आप संस्कृत भाषा से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी इनका फायदा हो सके। संज्ञाओं में संज्ञाएं क्या हैं? संज्ञा का तात्पर्य है नाम। किसी भी वस्तु का कोई नाम जो होता है वो संज्ञा कहलाता है। व्यक्ति, वस्तु इत्यादि का जो नाम है वो संज्ञा होता है। तो देखिए संस्कृत की जो व्याकरण परंपरा है उसमें ये एक विधि रही है, ये एक तरीका रहा है कि यहाँ पर एक एक शब्द के विषय में न बताकर, जैसे कुछ शब्द हैं उनको एक नाम दे दिया जाता है। जैसे ये तो सामान्य हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि इस प्रकार का जो प्राणी है जिसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, जो चलता है उसको मनुष्य की श्रेणी में रखा गया है। इसके अतिरिक्त जानवर हैं, जानवरों में भी अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। तो इस तरीके से ही व्याकरण में एक एक पद के लिए, एक एक शब्द के लिए अलग उल्लेख ना करके उनको श्रेणियों में रखा गया है, उनको कुछ नाम दिए गए हैं और ये जो नाम हैं ये ही संज्ञाएं हैं। तो सबसे पहले संज्ञाओं में हम बात करते हैं इत संज्ञा की। इत संज्ञा एक नाम है कि ये जब होता है, ये परिस्थिति तब होती है, तब ये वाला वर्ण इत संज्ञक हो जाता है। और इत संज्ञा करने का कारण ये है कि जो भी इत संज्ञक होगा उसका लोप कर दिया जाएगा। जो भी संज्ञा की गई है सभी का कोई ना कोई कारण है, किसी कारणवश उनको वो नाम दिया गया है, कोई विधान करने के लिए वो नाम दिया गया है। तो इत संज्ञा जो है वो लोप करने के लिए की जाती है। पहले इत संज्ञा की जाती है और फिर उसका लोप किया जाता है। तो इत संज्ञा का विधान करने वाले अष्टाध्यायी में 6 सूत्र प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त वार्तिककार का एक वार्तिक भी इत संज्ञा के संबंध में प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी में 6 सूत्र दिए हैं। कौन कौन से? उपदेशे अजनुनासिक इत, हलंत्यम, आदिर्यि टुडवः, शह प्रत्ययस्य, चूटु और लशक्व तद्धिते। ये 6 सूत्र हैं जो कि इत संज्ञाओं का विधान करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं उपदेशे अच अनुनासिक इत की। ये सूत्र कहता है कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था क्या है? उपदेश का तात्पर्य है धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। सरल शब्दों में आप समझें तो जो मुनियों के द्वारा जिनको भी बताया गया है, जो गण इत्यादि बताए गए हैं, धातुएं बताई गई हैं, सूत्र बताए गए हैं, जिनका भी उल्लेख किया गया है वो उपदेश कहलाते हैं। तो उस उपदेश अवस्था में विद्यमान
जो अनुनासिक अच है, ऐसा अच जिसकी अनुनासिक संज्ञा होती है, जो नासिका से उच्चारित होता है, उसकी इत संज्ञा होती है, ऐसा ये सूत्र कहता है। दूसरा इत संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र क्या कहता है कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। धातु, आगम, आदेश, प्रत्यय इत्यादि में जो विद्यमान अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे डुक्रिय, ये मूल धातु है, इस धातु में ये उपदेश अवस्था में विद्यमान है, इसी प्रकार इसका उपदेश किया गया है, तो इस धातु में ये जो अंतिम हल है इया, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम सूत्र से। इसी प्रकार नुम का आगम भी बहुत स्थानों पर आपने देखा होगा, नुम का आगम होता है, तो नुम का ये जो आगम होता है ये उपदेश अवस्था है, इस कारण इसके अंतिम हल की म की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार प्रत्ययों में भी, क्योंकि प्रत्यय भी उपदेश अवस्था में आते हैं, तो जो शप इत्यादि प्रत्यय हैं उनमें अंतिम हल प की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है, और इत संज्ञक होने के कारण तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इत संज्ञा के विधान करने वाले जो 6 सूत्र हैं बहुत अच्छे से आपको याद रखने हैं। दूसरी बात यहाँ पर है लोप संज्ञा। लोप क्या है? संज्ञा का तात्पर्य नाम, तो लोप किसका नाम है, लोप किसको कहते हैं, इसका विधान करने वाला जो सूत्र है वो है अदर्शनम लोपः। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अदर्शन हो जाना, दिखाई ना देना, ये लोप होता है। जबकि जो इत संज्ञक है उनका लोप करने वाला एक और सूत्र प्राप्त होता है तस्य लोपः, उसका लोप हो जाता है। तो तीनों ही चीजों में जो डिफरेंस है आपको ध्यान रखना है। हलंत्यम सूत्र इत संज्ञा का विधान करता है, उसके बाद तस्य लोपः जो सूत्र है वो इत संज्ञक का लोप करता है, चाहे वो इत संज्ञा हलंत्यम से हुई हो, उपदेशे अजनु नासिक इत से हुई हो, आदिर्यु टुडवह से हुई हो, किसी से भी इत संज्ञा हुई हो, उनका लोप करने वाला जो सूत्र है वो तस्य लोपः है। और लोप संज्ञा का विधान करने वाला, लोप क्या होता है ये बताने वाला जो सूत्र है वो है अदर्शनम लोपः। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही बार मैं भी आपको चैनल पर बता चुकी हूँ, तो अच्छे से आपको ये डिफरेंस याद होना चाहिए, क्योंकि बार बार इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। न विभक्तौ तुस्मा, ये एक सूत्र है, ये एक पद है, वाक्य है प्रचलित, जो कहता है कि विभक्ति में स्थित तवर्ग, सकार एवं मकार की इत संज्ञा नहीं होती। ये वस्तुतः एक अपवाद करने वाला विधान है, जो ये कहता है कि हालांकि उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती है, लेकिन विभक्ति में, विभक्ति का तात्पर्य जो सुप और तिंग हैं उनमें स्थित तवर्ग की, तू का तात्पर्य जहां पर ऊ लगा हो वहां पर वर्ग होता है, उसका तात्पर्य पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी वर्णों के संबंध में, उदित वर्णों के संबंध में। तो जैसे कु का तात्पर्य कवर्ग, टू का तात्पर्य टवर्ग, तो इसी प्रकार तू का तात्पर्य हो जाएगा तवर्ग। विभक्ति में विद्यमान तवर्ग की, सकार की और मकार की, इनकी इत संज्ञा नहीं होती, ऐसा ये अपवाद सूत्र कहता है। तीसरा इत संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है आदिर्ये टुडवः। ये सूत्र कहता है कि धातु के आदि में स्थित ये, टू और डू की इत संज्ञा होती है। तो स्पेशली धातुओं के संबंध में ये विधान किया गया है कि धातु के आदि में, धातु के पूर्व में स्थित जो ये है, टू है, डू है, उसकी इत संज्ञा हो जाती है आदिर्ये टुडवः से, और फिर उसके बाद तस्य लोपः से उसका लोप भी हो जाता है। जैसे ये भी धातु है, तो ये भी धातु में ये जो आदि में स्थित ये है, इसकी टू नदी धातु में आदि में स्थित टू की, और डुक्रिया धातु में आदि में स्थित डू की इत संज्ञा हो जाती है। इस या की हलंत्यम से हो जाएगी इत संज्ञा, इसकी या आदिर्ये टुडवः से हो जाएगी, तो क्या धातु बचेगी? क्री। तो इस तरीके से आदिर्ये टुडवः सूत्र जो है वो धातु के आदि में स्थित ये टू और डू की इत संज्ञा का विधान करता है। अगला सूत्र है शः प्रत्ययस्य। देखिए अब जो पैटर्न देखने में आ रहा है हमको, जो दिखाई दे रहा है फर्स्ट ग्रेड का जिस हिसाब से पेपर आया है, तो पहले तो सीधे सीधे प्रश्न ये पूछे जाते थे कि निम्न में से इस संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र कौन सा नहीं है, या कौन सा है, या कितने सूत्र बताए हैं। लेकिन अब थोड़ा सा आपको बारीकी से इनको देखना है। जैसे कि ये जो सूत्र है हलंत्यम, ये
उपदेशावस्था में विद्यमान धातु की, आगम की, आदेश की, प्रत्यय इत्यादि सभी में इत संज्ञा का विधान करता है। इसी प्रकार उपदेशयाच अनुनासिक इत है, ये भी सभी में अनुनासिक अच की इत संज्ञा का विधान करता है। किंतु ये जो आदिर ये टुडवाहा है, ये केवल धातुओं के आदि में स्थित ये टू और डू की इत संज्ञा करता है। तो इस तरीके के ये जो माइनर डिफरेंस है, ये अब आपको याद रखने हैं। अगला सूत्र है शह प्रत्ययस्य। शह प्रत्ययस्य सूत्र कहता है कि प्रत्यय के आदि में स्थित श की इत संज्ञा होती है। तो ये प्रत्यय के संबंध में ही केवल इत संज्ञा का विधान करता है कि किसी भी प्रत्यय के आदि में अगर श इस प्रकार से विद्यमान है, मूर्धन्य श विद्यमान है, तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि शफ और श्वुन ये प्रत्यय हैं, इनमें जो आदि में स्थित श है, इसकी शह प्रत्ययस्य से इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपः से फिर उनका लोप भी हो जाता है। अगला सूत्र है चूटू। चूटू सूत्र कहता है कि प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग की, चू का तात्पर्य चवर्ग और टू का तात्पर्य टवर्ग हो जाएगा। तो प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग की और टवर्ग की, तो चवर्ग में आने वाले पांचों वर्ण च छ ज झ ञ और टवर्ग में आने वाले पांचों वर्ण ट ठ ड ढ ण, अगर ये किसी प्रत्यय के आदि में स्थित हों तो इनकी जो इत संज्ञा है वो चूटू सूत्र से होती है। जैसे कि जस प्रत्यय है, जस प्रत्यय में ये जो स है, इसकी इत संज्ञा तो हलंत्यम से हो जाएगी, जो कि प्रत्यय धातु इत्यादि सभी में अंतिम हल की इत संज्ञा करता है। और ये जो ज है, इसकी इत संज्ञा होगी चूटू से। प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग और टवर्ग के वर्णों की इत संज्ञा इससे हो जाती है। इसी प्रकार ट की टाप में टवर्ग की ट की चूटू से इत संज्ञा होगी और ये जो अंतिम प है, इसकी हलंत्यम से इत संज्ञा होगी और दोनों का ही तस्य लोपः से लोप होगा और आशेष रहेगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। छठा और अंतिम सूत्र जो कि अष्टाध्यायी में विधान करता है इत संज्ञा का, वो है लशक्व तद्दिते या फिर लशकु अतद्दिते। इस प्रकार से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ये क्या कहता है कि तद्दित प्रत्ययों के अतिरिक्त अतद्दिते, तद्दित के अतिरिक्त प्रत्ययों में प्रत्यय के आदि में स्थित ल की, श की और कवर्ग की इत संज्ञा होती है। तो किसी भी प्रत्यय के आदि में स्थित ल, श और कवर्ग क ख ग घ ञ, इनकी इत संज्ञा लशक्व तद्दिते से होती है, बशर्ते कि वो जो प्रत्यय है वो तद्दित ना हो, कृत हो, कृदंत हो। अब आगे एक वार्तिक भी है जो इत संज्ञा का विधान करता है। वार्तिक है इर इत संज्ञा वक्तव्या। धातु के अंत में विद्यमान इर की इत संज्ञा होती है। जैसे कि च्युतिर धातु है, द्युतिर धातु है, इनके अंत में ये जो विद्यमान इर है, इनकी इत संज्ञा का विधान ये वार्तिक करता है। तो ये भी वार्तिक को भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से पूछा जा रहा है उसको आप अच्छे से देखिए, समझिए। अगर पूछा जाए कि संस्कृत में इत संज्ञा का विधान करने वाले कितने सूत्र हैं, तो सूत्र 6 हैं। अगर पूछा जाए पाणिनि अष्टाध्यायी में कितने सूत्र देते हैं, तो 6 देते हैं। इसके अतिरिक्त पूछा जाए कि कुल कितने विधान करने वाले सूत्र और वार्तिक हैं, या फिर कात्यायन के संबंध में पूछा जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एक वार्तिक है जो इत संज्ञा का विधान करता है और 6 सूत्र हैं। दूसरी जो संज्ञा है वो है संयोग संज्ञा। तो ये जो सारे सूत्र हमने देखे ये इत संज्ञा के संबंध में थे। अब है संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा क्या होती है? जैसा कि नाम से आपको लग रहा होगा, संयोग मिल जाना, मिलन होना अलग अलग वर्णों का। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है विशेषतः वो है हलो अनंतरा संयोगः। अनंतरा अचों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। ऐसे हल वर्ण, ऐसे व्यंजन जो अचों के व्यवधान से रहित हो, जिनके मध्य में कोई भी स्वर ना हो, उन हलों की परस्पर संयोग संज्ञा होती है। जैसे इंद्रः शब्द है, तो इंद्रः में ई है, उसके बाद न है, उसके बाद द है, उसके बाद र है और फिर आ है। तो ये जो न, द और र, इन तीनों के मध्य किसी भी स्वर का कोई व्यवधान नहीं है, कोई भी स्वर इनके मध्य में नहीं है। तो इन तीनों ही हलों की, तीनों ही व्यंजनों की संयोग संज्ञा हो जाएगी। तो ये आपको बहुत आसान सा है, याद रखना है।
और इसमें 2-3 तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या तो संयोग संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र आपको दिया जा सकता है, कौन सा है ये बताइए, या सूत्र देकर ये पूछा जा सकता है कि कौन सी संज्ञा का ये विधान करता है, या फिर उदाहरण देकर भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण संयोग संज्ञा का है या कौन सा उदाहरण संयोग संज्ञा का नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, जहां पर भी आपको किसी शब्द में आधा वर्ण दिखाई दे, इसका मतलब वस्तुतः निश्चित रूप से उसमें संयोग संज्ञा है। अगली संज्ञा है संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। वर्णों की अत्यधिक समीपता, अत्यधिक सन्निकर्ष, उनकी सन्निकटता ही संहिता संज्ञा होती है। जहां पर वर्णों का अत्यधिक सामीप्य हो, अब यहाँ पर वर्ण कहा जा रहा है तो वो जो सामीप्य है वो हलों का भी हो सकता है, स्वरों का भी हो सकता है, हल और स्वर का भी हो सकता है। तो किन्हीं भी वर्णों का अत्यधिक सामीप्य, उनकी अत्यधिक सन्निकटता संहिता होती है। और संहिता, ये जो संहिता संज्ञा है, इसी के अनुसार फिर संधियां होती हैं। अगर इसको संधि विधायक सूत्र भी माना जाता है, तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है संधि का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है, तो ये ही आप बताएंगे परः सन्निकर्षः संहिता। जैसे देखिए मधु प्लस अरि, ये जो दो पद हैं, दो वर्ण हैं, मधु का उ और अरि का अ, इन दो वर्णों के मध्य अत्यधिक सामीप्य है, इनमें कोई व्यवधान नहीं है, तो ये जो उ और आ है, इन दोनों में ही संहिता हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये संधि विधायक सूत्र भी कहा जाता है। संधि जो है वो 3 स्थानों पर अनिवार्य होती है। एक तो पद में, अगर एक पद है तो एक पद में संधि करना आवश्यक होता है। दूसरा धातु और उपसर्ग कार्य में, जहां पर भी उपसर्ग का धातु से मेल किया जाए वहां पर भी संधि करना आवश्यक होता है। और तीसरा है समास में। इसके संबंध में एक प्रचलित पद्य है, संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। संहिता एक पद में नित्य होती है, नित्या धातु उपसर्गयो, धातु और उपसर्ग में जहां पर विधान हो, धातु और उपसर्ग कार्य जहां पर हो, वहां पर नित्य होती है संहिता। नित्या समासे, समास में नित्य होती है। और वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में वो विवक्षा पर निर्भर करती है, वक्ता की इच्छा पर निर्भर करती है। वो चाहे तो संधि करके उच्चारित करे और वो चाहे तो संधि ना करे। तो ये विवक्षा पर निर्भर कहाँ करती है, वाक्य में। ये आपको ध्यान रखना है। अगली जो संज्ञा है वो है पद संज्ञा। पद किसको कहा जाता है, पद किसके नाम है, तो देखिए पद संज्ञा का विधान करने वाला जो सूत्र है वो है सुप्तिंगंतम पदम। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। संस्कृत भाषा में ये नियम है कि अपदम न प्रयुंजीत, अपद का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी शब्द को प्रयोग करने से पूर्व उसको पद बनाना आवश्यक होता है। और पद कैसे बनाए जाते हैं, सुप प्रत्ययों का प्रयोग करके या फिर तिंग प्रत्ययों का प्रयोग करके पद बनाए जाते हैं। जिन भी शब्दों में सुप लगे हों वो सुबंत हों, सुप इत्यादि, सुऔज समौट सस टाभ्याम भिस नेभ्याम भैस नशीभ्याम भैस, ये जो विभक्ति वाले प्रत्यय हैं ये लगे हों, या फिर तिंग प्रत्यय लगे हों, धातुओं के साथ लगने वाले जो 18 प्रत्यय हैं, तिप तजी सिप थस्त मिपवस्मस ताम झ था साताम ध्व मिट वहीं मईं, तो ये 18 और 21 प्रत्यय जिनमें लगे हों, जिनके अंत में हो, उन शब्दों की पद संज्ञा होती है, उनको पद कहा जाता है। जैसे हमारे पास एक शब्द है राम, तो ये हिंदी में तो ये पद चल जाएगा, इसका प्रयोग हम कर लेंगे, लेकिन संस्कृत में इस राम को हम तब तक प्रयुक्त नहीं कर सकते जब तक इसके साथ सुप इत्यादि प्रत्यय ना लगाए जाए। तो इसका प्रयोग करने के लिए हमको इसमें कारक के अनुसार फिर सुऔजस इत्यादि विभक्तियां लगानी पड़ती है। और जब ये रामः रामस्य इस प्रकार का हो जाता है तो ये पद कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगली संज्ञा है उदात्त संज्ञा। उदात्त संज्ञा क्या है, उच्चई उदात्तः, तालु आदि उच्चारण स्थानों में ऊपरी भाग से निष्पन्न स्वर उदात्त होता है। जो हमारे मुख में तालु, मूर्धा इत्यादि जो उच्चारण स्थान हैं, तो जो तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से स्वर बोला जाता है, निष्पन्न होता है, उस वो उदात्त होता है।
को लिखने के लिए, उदात्त को बताने के लिए किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि उदात्त के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अनुदात्त के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या स्वरित के लिए, या कोई आपको इस तरह से एक शब्द दे दिया, उस पे चिन्ह लगा दिए, फिर आपसे पूछेंगे कि ये कैसा स्वर है। तो आपको ध्यान रखना है, उदात्त जो स्वर होता है उसके लिए किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा है अनुदात्त। अनुदात्त का विधान करने वाला जो सूत्र है वो है नीचई अनुदातः। तालु आदि उच्चारण स्थानों के नीचे के भाग में उच्चारित स्वर अनुदात्त होता है। ये जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हैं, इनके प्रयोग वैदिक संस्कृत में बहुतायत में देखने को मिलते हैं। हालांकि लौकिक संस्कृत में इस प्रकार से प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखने हैं, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे स्वर जो तालु आदि उच्चारण स्थानों के नीचे के भाग से उच्चारित होते हैं वो अनुदात्त कहलाते हैं। अनुदात्त को बताने के लिए स्वर के नीचे आड़ी पंक्ति का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है। अगर इस तरह से अ लिखा है, इसका तात्पर्य ये अ उदात्त है, क्योंकि इस पर कोई चिन्ह नहीं है। अगर अ लिखकर इस तरीके से आड़ी रेखा उसके नीचे लगा दी जाए तो इसका तात्पर्य है कि वो अनुदात्त स्वर है, उसको तालु इत्यादि के नीचे के भाग से उच्चारित करना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगली संज्ञा है समाहार संज्ञा। समाहार संज्ञा का विधान करने वाला जो अगली संज्ञा है स्वरित संज्ञा। स्वरित संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है समाहारः स्वरितः। समाहारः स्वरितः सूत्र कहता है कि उदात्त और अनुदात्त का समाहार स्वरित होता है, जहां पर तालु इत्यादि के ना तो ऊंचे के भाग से और ना ही नीचे के भाग से, मध्य भाग से, जहां पर समान रूप से जिसका उच्चारण किया जाए, ऐसा स्वर स्वरित कहलाता है। ऐसे स्वर की स्वरित संज्ञा होती है। इसको बताने के लिए स्वर के ऊपर खड़ी पंक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से अ हो और उसके ऊपर अगर इस तरह से खड़ी पंक्ति हो तो उसका तात्पर्य है कि वो स्वरित स्वर है। तो इस तरह से इन तीनों को आप अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। उदात्त के लिए किसी प्रकार का चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाता। अनुदात्त के लिए नीचे इस तरीके से आड़ी रेखा लगाई जाती है और स्वरित के लिए इस तरीके से ऊपर खड़ी रेखा लगाई जाती है। अगली संज्ञा है सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा का विधान करने वाला जो सूत्र है वो है तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्णम। जिनके आश्य और प्रयत्न तुल्य होते हैं, आश्य का तात्पर्य है तालु आदि उच्चारण स्थान, जिन वर्णों के तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य होते हैं वो वर्ण आपस में सवर्ण कहलाते हैं। तो वर्णों को उच्चारित करते समय कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान भी सेम है और जिनका आभ्यंतर प्रयत्न भी समान है, तो ऐसे वर्ण परस्पर सवर्ण संज्ञक कहलाते हैं। इसमें कुछ विशेष बातें हैं, कुछ अपवाद हैं। ये एक सामान्य नियम है, लेकिन कहीं कहीं पर ये अपवाद जाते हैं। उनमें पहला है न अच हलऊ ना झलऊ। ये सूत्र कहता है कि स्वर और व्यंजनों की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती, भले ही वो एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हो, एक ही उनका अभ्यंतर प्रयत्न हो, लेकिन उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती। दूसरा है ए तथा आई, ओ तथा औ, इनकी भी सवर्ण संज्ञा नहीं होती। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो विषय है आपको परीक्षा में कंफ्यूज कर सकता है। आप सोचेंगे कि ए और आई ये तो सवर्ण होने चाहिए क्योंकि एक जैसे लगते हैं देखने में, तो अगर आप थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगा देंगे तो आप गलती कर सकते हैं। इसलिए आपको विशेषतः ध्यान रखना है कि इनकी भी सवर्ण संज्ञा नहीं होती, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में इनका पृथकतः उल्लेख किया गया है। अगर ये पृथक नहीं होते, इनकी सवर्ण संज्ञा होती, तो जैसे आ को अलग से नहीं बताया गया है, उसी प्रकार इनको भी अलग अलग नहीं बताया जाता। माहेश्वर सूत्रों में इनको अलग अलग बताया गया है, उसका मतलब यही है कि इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती। तीसरा है रील रिवर्णयो मिथ सावर्णयम वाच्यम। री और री वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। हालांकि ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, फिर भी इनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो सवर्ण संज्ञा के बाद वर्णों के कितने भेद हो जाते हैं, क्योंकि
सवर्ण में होकर फिर ये ज़्यादा हो जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं स्वर जो हैं उनके कुल 18 भेद हो जाते हैं। कैसे? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इस भेद से स्वर 3 प्रकार के हो जाएंगे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। फिर जो ह्रस्व है वो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होगा। इसी प्रकार दीर्घ भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होगा। तीनों के 3-3 भेद होंगे और उसके बाद फिर उनके होंगे अनुनासिक, अनुनुनासिक। तो इस तरीके से जो स्वर ह्रस्व है, दीर्घ है और प्लुत है, उसके इस तरीके से एक ही स्वर के 18 भेद हो जाएंगे, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। फिर इन तीनों के भी अलग अलग उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और फिर उनके भी 2-2 अनुनासिक और अनुनुनासिक, इस प्रकार से। तो स्वरों की अगर बात करें तो स्वरों में अ, ई और उ, ये जो 3 स्वर हैं, इन 3 स्वरों के ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होने के कारण फिर बाद में इनके उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और उनके भी फिर अनुनासिक और अनुनुनासिक, इस तरीके से इनके 18 भेद होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अ के कुल कितने भेद होते हैं, तो अ के 18 भेद होते हैं। इसी प्रकार ई के भी और उ के भी 18 भेद होते हैं। दूसरा है री। री के 18 प्रकार होते हैं, क्योंकि री भी ह्रस्व होता है, तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, उसके बाद उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और फिर अनुनासिक, अनुनुनासिक। तो री भी 18 प्रकार का होता है। जो री है उस री में दीर्घ का अभाव माना जाता है। ये एक स्पेशल बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है। री वर्ण में दीर्घ नहीं होता, केवल ह्रस्व और प्लुत ही होता है। तो इस कारण इसके 12 भेद होते हैं। और री और री की सवर्ण संज्ञा होती है, तो इनके प्रत्येक के फिर 30-30 भेद हो जाएंगे। जैसे री की अगर बात करें तो री के 18 और ये री के साथ सवर्ण संज्ञक है तो 12 इसके, तो कुल 30 हो जाएंगे। तो री और री के कुल कितने भेद होंगे? 30-30। उसके पश्चात आते हैं ए, ओ, आई और औ। इनमें ह्रस्व का अभाव होता है, इसलिए ये केवल दीर्घ और प्लुत होते हैं। फिर दीर्घ और प्लुत के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इस प्रकार से 3-3 और उनके फिर अनुनासिक और अनुनुनासिक। तो इस तरीके से इनके 12 भेद होते हैं। तो 9 स्वरों में आपको अच्छे से याद रखना है, जो पूर्व के 3 हैं अ, ई, उ, इनके 18-18 भेद होते हैं। री और री चूंकि परस्पर सवर्ण संज्ञक हैं, इसलिए इनके 30-30 भेद होते हैं। और ए, ओ, आई, औ, ये जो संयुक्त स्वर हैं, इनमें ह्रस्व का अभाव होता है, इस कारण इनके 12 भेद होते हैं। अब हमने जो सवर्ण संज्ञा में देखा कि जिनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो अब यहाँ पर बात आई कि उच्चारण स्थान क्या होते हैं, कितने होते हैं। तो हम बात करेंगे उच्चारण स्थानों के संबंध में। जहाँ से कोई वर्ण उत्पन्न होता है वो उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। संस्कृत में 7 उच्चारण स्थान माने गए हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8वां उरस को भी उच्चारण स्थान माना गया है। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल 8 उच्चारण स्थान हैं। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कौन से 7 हैं इसके बारे में। कुछ वर्ण 2 उच्चारण स्थानों से उच्चारित होते हैं, इसलिए 11 सूत्र दिए गए हैं उच्चारण स्थानों के संबंध में, लेकिन उच्चारण स्थान 7 ही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। तो सबसे पहला है कंठ। कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? अकुह, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अ की कु अर्थात कवर्ग का, ह का और विसर्ग का, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो उच्चारण स्थान याद रखने के लिए आपको ये जो छोटे छोटे से सूत्र हैं, इनको याद रखना चाहिए। इनसे आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। तो अकुह, अ का, कवर्ग का, विसर्ग का और ह का, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। दूसरा है तालु। तो इचु यशानाम तालु, ई वर्ण का, चवर्ग का, य का और श का, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। तीसरा उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो मूर्धा किसका होता है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। री का, टवर्ग का, र का और श का, इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ऋतु लसानाम दंता, री वर्ण का, तवर्ग का, ल का और स का, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओष्ठ, उपपद्मानिया नाम ओष्ठौ,
ऊ का पवर्ग का, पू का तात्पर्य क्या है? पू का तात्पर्य है पवर्ग। तो ऊ का पवर्ग का और उपदमानीय जो है, उपदमानीय क्या है? अर्ध विसर्ग पूर्व जो प और फा हैं उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। नासिका किसका उच्चारण स्थान होता है? तो यम मंगणा ना नाम नासिका च। य का, म का, ग का, ण का और न का, प्रत्येक वर्ग के जो पांचवे वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। इसके अतिरिक्त कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिनका दो दो उच्चारण स्थान है, जैसे एदे तऊ कंठ तालु। एदे तऊ में क्या आ जाएंगे? ए और एत और आई, इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु होता है। ओदो तऊ कंठोष्टम, और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ट होता है। वकारस्य दंतोष्टम, व वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ट होता है। जिव्यामूलीयस्य जिव्यामूलम, और जो जिव्यामूलीय हैं अर्थात अर्ध विसर्ग पूर्वक का और खा है, इनका उच्चारण स्थान जिव्यामूल होता है। और नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। तो ये सारे उच्चारण स्थान भी आपको ध्यान रखने हैं। अब ये तो हमने एक सामान्य बात करी कि कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। अब कुछ निष्कर्ष इससे निकलते हैं। कुछ ऐसे वर्ण हैं जो दो उच्चारण स्थानों से उच्चारित होते हैं, कुछ ऐसे वर्ण हैं जो केवल एक उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हैं। तो देखिए, दो उच्चारण स्थान वाले शब्द कुल कितने हैं? शब्द गलत यहाँ पर लिख दिया। दो उच्चारण स्थान वाले वर्ण कितने हैं? तो 10 वर्ण ऐसे हैं जो दो उच्चारण स्थानों से एक साथ उच्चारित होते हैं। कौन कौन से? 5 तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण है, वो हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त ए आई ओ औ और व, ये जो 5 हैं ये दो दो उच्चारण स्थानों से उच्चारित होते हैं। क्योंकि जैसे ग है, ग, क ख ग घ ग, तो ये जो ग है ये एक तो कवर्ग के साथ कंठ से उच्चारित होता है, जहां पर अकुहु विसर्जनीय नाम कंठ, तो कंठ एक तो ये कंठ से उच्चारित होगा और दूसरा ये नासिका से उच्चारित होगा, तो इसके दो उच्चारण स्थान हो जाएंगे। इसी प्रकार इया जो है वो चवर्ग के साथ तालु से भी उच्चारित होगा और नासिका से भी उच्चारित होगा। इसी प्रकार ऋणा है, तो ऋणा ऋतु रसाणाम मूर्धा, टवर्ग का होने के कारण मूर्धा से भी उच्चारित होगा और नासिका से भी उच्चारित होगा। इसी प्रकार न जो है ऋतु लसानाम दंता, ये दंत से भी उच्चारित होगा और नासिका से भी उच्चारित होगा। इसके पश्चात म है, तो उपपदमानिया नाम ओष्ठौ, पवर्ग का होने के कारण ये ओष्ठ से भी उच्चारित होगा और नासिका से भी होगा। तो इस प्रकार से 5 तो हो गए ये, और 5 इनके संबंध में तो स्पेशल सूत्र ही दिए गए हैं। एदे तऊ कंठ तालु, ए और आई का कंठ और तालु होता है उच्चारण स्थान। ओदो तऊ कंठोष्टम, ओ और औ का कंठ और ओष्ठ होते हैं। और वकारस्य दंतोष्टम, वकार का दंत और ओष्ठ। तो इस प्रकार से ये 10 वर्ण हैं, आपको अच्छे से याद रखना है, जिनके की दो उच्चारण स्थान होते हैं। अगला है विसर्ग और अर्ध विसर्ग। इनका उच्चारण कैसे होता है? तो विसर्ग और जो अर्ध विसर्ग हैं वो वस्तुतः आश्रित स्वर के अनुसार उच्चारित होते हैं। जैसे क के ऊपर अगर विसर्ग लगा है तो कह इस प्रकार से उच्चारित करेंगे, च के साथ लगा है तो चह हो जाएगा, उ के साथ लगा है तो ऊ के साथ हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका उच्चारण होता है। और यम वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? तो यम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। ये जो बातें हैं बारीकी वाली, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके अतिरिक्त एक उच्चारण स्थान वाले कुल कितने वर्ण हैं? तो एक उच्चारण स्थान वाले कुल 32 वर्ण हैं, तथा विसर्ग, उपदमानीय, जिव्यामूलीय और अनुस्वार ये भी एक उच्चारण स्थान वाले ही वर्ण हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई उच्चारण स्थानों की बात। अब हम बात करते हैं यत्न के संबंध में। तो वर्णों का जो पैदा होने का स्थान होता है, उनका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो उच्चारण स्थान कहलाता है, जबकि वर्णों के उच्चारण में जो किए जाने वाले आंतरिक प्रयास हैं वो यत्न कहलाते हैं। ये यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर यत्न जो है उसको प्रयत्न भी कह सकते हैं, लेकिन बाह्य यत्न को यत्न ही कहते हैं, इसको प्रयत्न नहीं कह सकते। ये जो बारीक बात है ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रयत्न कितने होते हैं? अगर ऐसा आ जाए तो प्रयत्न 5 होते हैं, क्योंकि आभ्यंतर यत्न को ही प्रयत्न कहा जाता है, बाह्य यत्न को नहीं।
तो 2 यत्न हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार के हैं, बाह्य यत्न 11 प्रकार के हैं। कौन कौन से 5 आभ्यंतर प्रयत्न हैं? स्पृष्ट, ईषद, स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। इसके अतिरिक्त अगर बाह्य यत्नों की बात करें तो बाह्य यत्न 11 हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात और स्वरित। इन सबको भी आपको अच्छे से याद रखना है, सीरीज वाइज याद रखना है, क्योंकि महाप्राण और अल्पप्राण ये याद रखने के लिए आपको इनको सीरीज में याद रखना आवश्यक है। अब हम आभ्यंतर प्रयत्नों की डिटेल में बात करते हैं कि कौन से वर्ण का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो पहले तो आभ्यंतर प्रयत्न है क्या? वर्णों के उच्चारण से पहले किया जाने वाला आंतरिक प्रयास आभ्यंतर यत्न या प्रयत्न कहलाता है। पहला है स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न। ये किनका होता है? स्पर्श या उदित वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो स्पृष्ट होता है। स्पर्श या उदित वर्ण कौन से हैं? जो 5 वर्गों के 5 वर्ण हैं, अर्थात जो कुल 25 वर्ण हैं, कु, चु, टू, तु, पु, इन सभी का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो स्पृष्ट होता है। दूसरा है ईषत् स्पृष्ट। ईषत् स्पृष्ट किनका होता है? अंतःस्थ वर्णों का। अंतःस्थ वर्ण है य, व, र, ल। तो य, व, र, ल का जो आंतरिक प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न है, वो होता है ईषत् स्पृष्ट। ईषद विवृत ऊष्म वर्णों का होता है। ऊष्म वर्णों में श, स और ह, ये 4 वर्ण आते हैं, तो इनका आभ्यंतर यत्न हो जाएगा ईषद विवृत। चौथा है विवृत, सभी स्वरों का विवृत आभ्यंतर यत्न होता है। और 5वां है संवृत। संवृत ये आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा स्पेशल है, इसके संबंध में पूछा जा सकता है कि जो ह्रस्व अ होता है वो लौकिक प्रयोग की दशा में तो संवृत होता है, किंतु जब व्याकरण की प्रक्रिया दशा होती है उसमें वो विवृत ही होता है। तो सभी स्वर विवृत होते हैं, ये बात स्पष्टतः पहले बता चुके हैं। अब इनमें से जो ह्रस्व अ है, जब उसका लौकिक प्रयोग किया जाता है तो वो संवृत हो जाता है, किंतु जब उसका व्याकरण की प्रक्रिया दशा में प्रयोग होता है तो वो विवृत ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ विशेष बातें हैं, ये आभ्यंतर प्रयत्न किस तरह से होते हैं ये हमने देख लिया। अब इनसे कुछ निष्कर्ष निकलते हैं कि प्रत्येक वर्ण का एक ही आभ्यंतर प्रयत्न हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस स्वर के कितने आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, तो चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, प्रत्येक वर्ण का एक ही आभ्यंतर प्रयत्न हो सकता है। दूसरी बात इनके संबंध में है कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 4 ही आभ्यंतर प्रयत्न माने गए हैं, क्योंकि ईषद विवृत का समावेश विवृत में ही कर लिया गया है। तो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 4 ही आभ्यंतर प्रयत्न हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कॉमन प्रश्न पूछा जाए कितने आभ्यंतर प्रयत्न हैं, तो आप उत्तर देंगे 5। लेकिन अगर स्पेसिफिक प्रश्न पूछा जाए कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने आभ्यंतर प्रयत्न हैं, तो आप कहेंगे 4, क्योंकि इन्होंने ईषद विवृत और विवृत को एक ही मान लिया है। अर्थात ये ऊष्म वर्णों का और स्वरों का एक ही आभ्यंतर प्रयत्न मानते हैं। कौन? सिद्धांत कौमुदीकार। अच्छा, पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों से ये प्रश्न पूछा था कि सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है। एक भी बच्चे ने अभी तक मुझे कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, क्योंकि ये जो मैं प्रश्न पूछती हूँ इससे आपका ही फायदा है। पता नहीं कौन सा प्रश्न मैं पूछूं और वो सीधा सीधा आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए। अगर आपको पता है तो भी आप कमेंट करके बताइए, जिससे जिनको नहीं पता वो कमेंट पढ़ के जान सके। और दूसरा, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल करिए, आप किताबों में देखिए, कहीं भी ढूंढ के, और इस प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिए कि कौन इसके रचयिता हैं। तो इस प्रश्न नहीं, किसी भी प्रश्न की बात मैं करूं जो कि मैं वीडियोस से आपसे पूछती हूं, तो आप उस प्रश्न पे अवश्य ही काम कीजिएगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वही मैं आपसे पूछती हूँ। चलिए आगे चलते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न हो गए, अब हम बात करते हैं बाह्य यत्नों की। बाह्य यत्न क्या होते हैं? वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास बाह्य यत्न कहलाता है। प्रथम 8 बाह्य यत्न व्यंजनों से संबंधित हैं, जबकि अंतिम 3 बाह्य यत्न स्वरों से संबंधित हैं। जो हमने बात की है, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण,
इनमें जो पूर्व के 8 हैं वो व्यंजनों से, हलों से संबंधित है, और जो अंतिम 3 है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये स्वरों से संबंधित हैं। अब कौन से वर्ण का कौन सा बाह्य यत्न होता है, तो देखिए विवार, श्वास और अघोष, ये मैंने आपको जब पहले पढ़ाया था, एक वीडियो भी बनाया था कि किस तरह से आप तालिका बना सकते हैं, किस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, तो उसके लिए आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। संज्ञा प्रकरण से संबंधित जो पूर्व के वीडियोस हैं उसमें हम ये पूरा डिटेल में मैं आपको समझा चुकी हूँ, कैसे आपको तालिकाएं बनानी है, कैसे इनको याद रखना है। यहाँ पर हम बात करें विवार, श्वास और अघोष, ये बाह्य यत्न वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण के होते हैं। इसके साथ ही विसर्ग श, श, स, जिव्यामूलीय और उपधमानीय और यम अर्थात अर्धविसर्ग और यम। तो क्या क्या हो गया, वर्गों के पहले दूसरे वर्ण, विसर्ग, अर्धविसर्ग और यम, इसके साथ श, स, स, इन सभी वर्णों के जो बाह्य यत्न है वो होते हैं विवार, श्वास और अघोष। दूसरा है संवार, नाद और घोष। तो जो बचे हुए हैं अर्थात तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण, इनके अंतःस्थ वर्णों का और ह का, अनुस्वार का और यम का, यम में जो प्रथम और द्वितीय हैं उनके तो विवार, श्वास और अघोष हो जाएंगे, और यम में जो तीसरे और चौथे हैं उनके हो जाएंगे संवार, नाद और घोष। तो इस तरीके से वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्णों का और अंतःस्थ य व र ल का, ह का, अनुस्वार का और तृतीय और चतुर्थ यम वर्णों का, इन सभी का बाह्य यत्न क्या होता है, संवार, नाद और घोष। उसके बाद है अल्प प्राण। तो प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण का, य व र ल का, अनुस्वार का और यम का, इन सभी का जो बाह्य यत्न होता है वो अल्प प्राण होता है। उसके बाद आता है महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग के दूसरे, चौथे वर्ण श, श, स, ह, विसर्ग, अर्धविसर्ग और यम, दूसरे, चौथे यम, इनका जो बाह्य यत्न है वो होता है महाप्राण। तो ये तो हो गए सभी हलों से संबंधित। अब हम बात करें स्वरों की, तो सभी स्वरों के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 बाह्य यत्न होते हैं। अब हमने एक तालिका बनाई है जिसमें हम बात करेंगे कि स्वरों के कुल कितने यत्न होते हैं, आभ्यंतर कितने होते हैं, बाह्य कितने होते हैं। इसी प्रकार व्यंजनों के कुल कितने यत्न होते हैं, आभ्यंतर कितने होते हैं, बाह्य कितने हो सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न भी पहले पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये बात हम आभ्यंतर प्रयत्न के संबंध में कर चुके हैं कि कोई भी वर्ण हो, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, उसका एक ही आभ्यंतर यत्न हो सकता है। अगर व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों में 4 बाह्य यत्न हो सकते हैं। एक तो वो जो विवार, संवार, इस तरीके की तालिका में ये जो 3 है पूर्व के, ये हो सकते हैं। विवार, श्वास और अघोष या तो हो सकता है, या फिर संवार, नाद और घोष हो सकता है। तो 3 तो ये हो गए, एक या तो अल्पप्राण या महाप्राण। तो प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य यत्न हो सकते हैं और एक आभ्यंतर यत्न हो सकता है। तो इस तरीके से स्वरों का एक आभ्यंतर यत्न और 3 बाह्य यत्न, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये हो सकते हैं। कुल 4 यत्न हो सकते हैं। और व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों में एक आभ्यंतर यत्न हो सकता है और 4 बाह्य यत्न हो सकते हैं, और कुल मिलाकर 5 यत्न इनके हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने सारा रिवीजन इस वीडियो में कर लिया है। आशा है आपको सारी बातें रिकॉल हो गई होंगी, याद आ गई होंगी। अगर कोई कठिनाई आपको लग रही है तो आप पूर्व में अपलोडेड जो वीडियोस हैं सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट से या संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो संज्ञा प्रकरण का जो हमारा विषय है वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। इस वीडियो को अब हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम संधि से संबंधित रिवीजन करेंगे। तो जाने से पूर्व अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य ही दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।